हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। ठीक हैं आप सब लोग। आज की ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये मैं लेकर आया हूँ। ये है तो पुरानी, आप कई लोगों ने आपने सुनी होगी, देखी होगी। ये बहुत हाईलाइट में हुई थी। यूपी का ही मसला है ये। लेकिन मैं सिर्फ एक ये देने के लिए लाया हूँ कि आगे लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिल सके और एक संदेश जा सके हर एक इंसान को, माँ बाप को, कि अपनी औलाद से वो इस तरीके का बिहेव रखें जैसे एक दोस्त, माँ खास तौर से अपनी बेटी के साथ इस तरह से रखे कि हर बात वो सहेली से ना करके वो अपनी माँ से कर ले। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर देना, जोर डालना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस हो जाता है। अगर इस स्टोरी के अंदर ऐसी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर उसकी माँ और बाप एक बच्ची की बात समझ लेते तो शायद दो बेकसूर लोगों की, दो मासूम बेकसूर लोगों की जान बच सकती थी। ये है इस कहानी के अंदर एक संदेश। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और पूरी स्टोरी सुनिएगा ये। तब आप मुझे लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो मैंने कहा वो सही है या गलत है। सुनने के बाद आप लोग, मुझे पता है मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी उस चीज़ का वो रहता, अंदाज़ा रहेगा फिर कि क्या इसमें मेरी राय या मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, या आप जो राय देंगे तो उस पर मैं भी कुछ देखूँगा कि क्या सही क्या गलत है। तो ज़रूर आप इसको पूरा वीडियो को देखिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राय ज़रूर दीजिएगा अपनी। जिला न्यायालय मऊ से एक आदेश आया जिसमें कि ये अधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल और भी थाने के, लोकल थाने के अधिकारी, ये सब मिलके इनसे कहा कि आप जाइए और मोहम्मदपुर काजीपुरा के जगह पे एक धोबी घाट कब्रिस्तान है काजीपुरा में, तो वहाँ जाइए और एक लाश है, उस लाश को आप कलेक्ट कीजिए और फिर उसका पोस्टमार्टम होगा। ये सब अधिकारी गण गए वहाँ पे और वहाँ पहले तो इन लोगों ने पहुँच के काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान का पता पूछा तो अब काफ़ी लोग थे, जेसीबी साथ में थी, तो जिधर से पता पूछा तो फिर लोगों ने बताया कि उधर है। उधर गए तो दो चार लोग और साथ में, फिर और आगे गए, वहाँ जाके पता किया तो बोले ये है काजीपुरा धोबी घाट का कब्रिस्तान। वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, यहाँ पे एक 4.5 महीने पहले नाजिया खातून नाम से एक खातून का, एक औरत का इंतकाल हो गया था, एक्सपायर हो गई थी वो, तो उनकी कब्र कहाँ पे है। अब जब उन्होंने ये कहा तो गांव में काम सी बात होती है कि दल बल पुलिस के साथ अगर अधिकारी लोग जाते हैं तो वहाँ बिना वजह भी लोग फ्री जो होते हैं तो फिर वो जमघट लग ही जाता है। वो लग गया और आए। तब जब उन्होंने पूछा कि वो नाजिया खातून की कब्र कहाँ है, तो अब वो एक दूसरे को लोग देखने लगे, कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने और कहा कि भाई ये काम है और सरकारी काम है, आप वो कब्र बता दीजिए। 4.5 महीने पहले यहाँ पे एक खातून, एक औरत का दफन हुआ था, तो उसका नाम नाजिया खातून है, उसकी कब्र कहाँ है। फिर एक बुजुर्ग आए सामने, उन्होंने कहा कि ये है कब्र नाजिया खातून की। तो उन्होंने फिर कार्रवाई शुरू की, जेसीबी लगाई। जेसीबी लगाने के बाद 26, 27, 28 मिनट में, आधे घंटे में वो कब्र को खोला गया। खोलने के बाद लाश को बाहर निकाला गया। लाश 4.5 महीने पहले दफन हुआ था उसका, नाजिया खातून का, उसको निकाला गया। निकालने के बाद उसको निकाल के लाश को पुरानी कब्र में से, और फिर उसको वहाँ से बिल्कुल तैयार जैसे करते हैं सरकारी, उसमें पैक करके, और बाकायदा वहाँ से 22 किलोमीटर दूर मऊ है जो ज़िला है, मऊ के अंदर ही वो पोस्टमास्टम हाउस है, वहीं पे मोर्चरी, तो वहाँ भेजा गया उसको पोस्टमास्टम के लिए। वहाँ जाने के बाद जब गई तो लाश को 6 घंटे तक वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमास्टम हुआ उसका, और उसके जो सैंपल डीएनए और जो होते हैं सब वो सैंपल लिए गए, और लेने के बाद ये प्रोसेस चला 30 घंटे तक। ये 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल को लाश कब्र खोली गई, निकाली गई, और 14 अप्रैल शाम को 4 बजे फिर नाजिया खातून को मदापुर, समझपुर, सीताकुंड के कब्रिस्तान में, वो जो कब्रिस्तान था वो नाजिया खातून की ससुराल जहाँ थी वहाँ का कब्रिस्तान था। और ये दूसरा जो, जब उसका पोस्टमार्टम हो गया, सारे जांच के सैंपल ले लिए गए, डीएनए वगैरह ये सब चीज़ें ले ली गई। लेने के बाद जब वो लाश दी गई तो लाश फिर ली मायके वालों ने, और फिर मायके वालों ने अपने पास के कब्रिस्तान में, मदापुर, समझपुर, सीताकुंड के कब्रिस्तान में, घोसी कोतवाली का क्षेत्र है
वहाँ पे उसको दफन किया गया। 30 घंटे के बाद सारी कार्रवाई पूरी हो गई और उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। अब मामला ये उठा कि ये लाश निकाली गई, फिर इसके साथ पोस्टमार्टम हुआ और डीएनए सैंपल वगैरह ये सब लिए गए। लेकिन अब 4.5 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि ये लाश निकालनी पड़ी और पोस्टमार्टम वगैरह करने की ज़रूरत पेश आ गई। तब ये मीडिया वाले वहाँ पे पहुँच गए। जब पहुँच गए उन्होंने अधिकारियों से सवाल किए, जबकि साहब ये ऐसे के ये मतलब पोस्टमार्टम हुआ होने के लिए लाश निकाली गई और इतना 4.5 महीने बाद ऐसा क्यों? तब उन्होंने एक तरफ को इशारा कर दिया कि आप इनसे ये सवाल पूछिए। एक लड़की खड़ी थी, उसके चेहरे पे नकाब था, वो कवर किए हुए थी। तो जब उसकी तरफ माइक गए, उससे पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या जानती हैं? तब उसने जो बताया, उसने ये बताया कि जो नाजिया खातून है जिनकी लाश को निकाला गया है कब्र से, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। और अब से 4.5 साल पहले मोहम्मदपुर काजीपुरा के रहने वाले अयूब से मेरी बहन की शादी हुई थी और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब राजी खुशी थे, सही चल रहा था, सही हिसाब किताब था, लड़का भी ठीक था, सब सही था, ससुराल भी ठीक थी। लेकिन जब कभी ईद त्योहार या कोई प्रोग्राम फंक्शन कुछ होता था तो मैं अपनी बहन के घर जाती थी। आमतौर पे ये कॉमन सी बात है, सभी है कि जब बहन होती है तो छोटी बहन को वो बुला लेती है, वो चली जाती है। लेकिन उसने कहा कि जो अयूब था तो उसका शुरू में तो मुझसे बहुत मतलब ये है कि केयरफुल, बहुत अच्छा, पॉजिटिव जिसे कहते हैं, वो रिलेशन और वो ताल्लुकात रखे और वो उसी हिसाब से बात करता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो मुझसे मजाक करने लगा, क्योंकि साली बहनोई का रिश्ता था। मजाक का तो किसी चीज़ में कोई वही नहीं होता है, लेकिन लोगों ने ये निकाल रखा है इस चीज़ का। तो बोले वो मजाक करने लगा, मैं थोड़ा इग्नोर करने लगी उसको। फिर वो ज़बानी मजाक से फिर वो हाथ चलाने पे आने लगा और ज़्यादा। अब जब वो हाथ चलाने को इधर उधर हाथ चलाने लगा मेरे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत गलत लगता था ये। तो मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं अपनी बहन से कहूँ या कुछ, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही कि चलो बहनोई है, लेकिन ये अपनी फिर भी जो एक लिमिट होती है उसे क्रॉस कर रहा है ये। लेकिन मैं कह नहीं पाई, ना अपनी माँ से ना अपनी बहन से। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत जब ख़राब हुई तो वहीं पे पास में बढ़लगंज है एक जगह, वहाँ वो अपने बहनोई के साथ गई, इसके अयूब के साथ। अयूब के साथ जब गई तो वो दवाई ववाई दिलवाने के बाद और उधर से जब बाद में बोला कि वो बहुत थक गए हैं, चलो ज़रा थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक होटल में गए वहीं पे, और वहाँ पे उसने कमरा ले लिया। कमरे में ले जाके उसको लड़की के साथ उसने रेप किया। उसके बाद उसकी वीडियो बनाई उसने। वीडियो बनाने के बाद फिर उससे बोला कि अगर तूने इसका जिक्र अपनी बहन से या अपने माँ बाप से किसी से भी किया तो मैं वीडियो बिल्कुल वायरल कर दूँगा सोशल मीडिया पे। अब तू सोच ले। वो लड़की जो थी वहीं से वो लड़की डर गई। डरने के बाद वो वहाँ से जब आए तो आने के बाद वो अपनी बहन के घर आई। बहन के घर आके फिर तो वो जल्दबाजी में जल्दी 1-2 दिन में वो अपने घर चली गई। और जब वो चली गई घर तो उसके बाद टाइम गुजरा, और टाइम गुजरने के बाद आ जाता है नवंबर 2024 में इसकी जो बहन थी नाजिया खातून, उसको प्रेग्नेंट हो गई। कुछ खुशी होने वाली थी उसकी। अब उस टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर भी और आमतौर पे लेडीज़ भी सब यही हवाला देते हैं और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ऐसा है, आराम करो आप। तो उसे लगा कि काम करने में थोड़ी मुझे दिक्कत है, हाथ बटाने में, ये बहन आती जाती रहती है। तब उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसने कहा बहन को भेज दो यहाँ पे और मुझे थोड़ा हाथ बटा देगी काम में, मेरा मुझे परेशानी हो रही है थोड़े काम में। जब उसकी माँ ने उससे कहा लड़की से, तो उस लड़की ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। माँ ने कहा वजह बता, तो वजह वो बता नहीं पाई, डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। उसने उसके बहनोई ने उसके साथ किया ही ऐसा था अयूब ने, तो वो नहीं कह पाई। लड़की मना कर रही थी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जब उन्हें पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी बात भी नहीं है, इसकी बहन है, फिर ये वहाँ जाना क्यों मना कर रही है। उन्हें कन्विंस करना था पूरे तरीके से, उसे अपने यकीन में, विश्वास में लेना था माँ को, और उससे पूछना था बेटा बता क्या बात है, रीज़न दे इस चीज़ का। बेटी उसी टाइम बता देती। अगर माँ उसके सिर पे प्यार से हाथ रखती, उसे तसल्ली से 2 मिनट उससे बात करती बैठ के और उससे पूछती, तब वो बच्ची ज़रूर बताती उसको, लड़की वो माँ को अपनी। नहीं बताया, फिर घर वालों ने ज़्यादा कुछ कहा तो फिर वो लड़की मजबूर हो गई। फिर वो गई नाजिया खातून के घर पे। अब जब ये गई तो ये जाने के बाद जब ये गई तो 1-2 दिन जैसे रहती है वहाँ पे। रहने के बाद एक दिन क्या हुआ कि वो नाजिया थोड़ा इधर उधर थी, माँ बहन कहीं गई हुई होंगी। अयूब ने देखा कोई नहीं है तो उसने उसकी बहन को
पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वो जब करने लगा तो उसने मना किया, तो उसने वीडियो का हवाला दिया उसके कि मेरे पास वीडियो रखे तेरे क्लिप रखी हैं और मैं वायरल कर दूंगा, और धमकी दी उसको। इत्तेफाक की बात तभी नाजिया आ गई। जब नाजिया आ गई, उसने इस हालत में देखा अपनी बहन को और इसे, तो उसने फिर बहुत हंगामा किया और बोली ये तो पहले इसीलिए मना करती थी शायद आने के लिए क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है और तुम ठीक नहीं हो। उसने काफ़ी कुछ कहा सुना। इतने में उसकी माँ और बहन आ गई। उस लड़की के कहने के मुताबिक जब अयूब की माँ और बहन आ गई तो इन तीनों ने मिलके उसका गला दबाया और तब तक दबाया जब तक वो लड़की मर नहीं गई, नाजिया खातून। उसको मारने के बाद फिर अयूब ने इससे कहा कि अगर तूने कहीं किसी से मुँह खोला तो मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। अब 30 नवंबर की ये बात थी। 30 नवंबर की बात होने के बाद इन्होंने 30 नवंबर को वो लड़की ख़त्म हुई और 30 नवंबर को ही वहीं के अपने गांव के कब्रिस्तान में उसको शाम तक या उसी तारीख में उसको दफन कर दिया। लड़की ने कुछ नहीं कहा, डर की वजह से खामोश रही, वो अपनी इज्जत की वजह से। उसके बाद उस दिन या अगले दिन वो लड़की फिर घर आ गई, अपनी माँ बाप के घर पर आ गई। लेकिन जब कोई गुनाहगार होता है और वो गुनाह करता है, अपराधी, और अगर उसे नहीं रोका जाता है तो उसका हौसला बिल्कुल बुलंद होता चला जाता है। थोड़ा कम करेगा फिर आगे बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। गरज ये करते करते वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा अगर उसे नहीं रोका जाएगा तो, या उसकी चीज़ कोई आड़े नहीं आएगी तो। यही इस केस में हुआ। अब इतना करने के बाद वो लड़की चली गई अपने मायके में। मायके में जब चली गई तो 1-1.5-2 महीने फिर गुजरे। 1.5-2 महीने फिर गुजरने के बाद अयूब ने अपना रिश्ता भेजा वहाँ पे अपनी साली के लिए। उसने कहा मैं शादी करूँगा उससे। जब घर वालों ने सुना तो उनकी नज़र में कोई बात ही नहीं थी। तब उन्होंने पूछा होगा लड़की से। लड़की बोली किसी कीमत ये हो ही नहीं सकता। एक परेशानी और लड़की को आ रही थी कि जब ये बहन ख़त्म हो गई और ये जब गई घर तो ये जब सोती थी तो इसे अपनी बहन नज़र आती थी, इसे बच्चा नज़र आता था ख्वाब में, और ये परेशान रहती थी। माँ सोचती थी कि इसके सामने इंतकाल हुआ है या ख़त्म हुई है, वो लड़की एक्सपायर हुई है, तब इसे अफसोस ज़्यादा है और इसे ज़्यादा सदमा हुआ है। लेकिन वो फिर भी इसके दिमाग तक या इसकी जज्बात तक नहीं पहुँच पाई माँ उसकी। अब उसकी बहन ख्वाब में उसके बहुत आती थी और बच्चा भी दिखाई देता था उसे। वो परेशान वैसे ही बहुत ज़्यादा थी लड़की। और ऊपर से फिर इसने खबर भेज दी कि मैं निकाह करूँगा उससे, शादी करूँगा छोटी साली से। तब उसने माँ से कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। फिर उसने सारी बात बताई। जब सारी बात बताई माँ को, तब ये सब घर वाले, माँ बाप और ये लड़की, इसने तब इतनी हिम्मत दिखाई। काश ये हिम्मत अगर ये उस दिन दिखा लेती जिस दिन यह अयूब इस पर गंदी नज़र डालता था, जिस दिन उसने इस पर हाथ चलाया पहली बार, तब ये अगर इतनी हिम्मत दिखाती, अपनी बहन से कहती, अपनी माँ से कहती, तब शायद एक माँ और वो मासूम बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, शायद अगर उनकी ज़िंदगी होती तो बच सकते थे वो। तो ये घर वालों को चाहिए, माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को अपनी सहेली की तरह रखें। जो किसी और से वो कोई बात कहने वाली हो वो अपनी माँ से कहे। बेटा कोई बात शेयर करनी है तो अपने बाप से कहे। ये बच्चों के साथ ताल्लुकात रखें। ये मेरे कहने का मोटिव था और यही मेरे कहने का तात्पर्य था जिसे कहते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अभी उसका सब जांच हो गई, मेडिकल वगैरह ये सब हो गया, पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर क्या फैसला आता है, क्या चार्ज लगते हैं। और FIR करवाई है उन्होंने, 4-5 वो लगवाई हैं दफ़ाएँ। लेकिन अब जो मैन है वो जो निकल कर आएगा वो है। इस लड़की का बयान तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन अब रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर बात है, वो आएगी तब इस चीज़ का ट्रायल केस ये आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छा बिहेव रखें, बिल्कुल दोस्त सहेली जैसा, ताकि बच्चा बाहर किसी से बात कहने के बजाय वो माँ या बाप से कहे। आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है, राय ज़रूर दीजिएगा। और एक ससुर था और वो एक लड़की को 18 साल की लड़की से अफेयर चल गया उसका। जिला रामपुर की बात है ये। 18 साल की लड़की से अफेयर चल गया उसका। उसने उस लड़की को पाने के लिए अपने लड़के का रिश्ता कर दिया उसी के साथ। देख लीजिएगा, वीडियो इसी में है और मिल जाएगा आपको। तो देखिए, वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, जुड़े हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे संदेश के साथ। आज का संदेश यही है, अपने बच्चों के साथ में अपने दोस्तों जैसा सलूक कीजिए। ओके, जय हिंद।